हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ इंटू x³ + 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू 1/x⁴, दिस इज x³ + 1 होल स्क्वायर dx। ओके, now this implies that I is equal to, या this implies that छोड़िए, बस इसको लिखिए this is equal to, ये हमारा हो गया 1/। अब यहाँ पे देखिए x³ + 1 को हमें t² मानना है। ओके, तो साइड में हम इसको कर देते हैं लेट x³ + 1 दिस इज इक्वल टू t। दिस implies that 3x² dx दिस इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसी को हमें एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो देखिए ये x⁴ है, तो ऊपर हमें क्या करना होगा, x² से ऊपर मल्टीप्लाई हमने कर दिया और x² से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और ये हमारा है x³ + 1 होल स्क्वायर dx। ओके, इसको बल्कि ऐसे लिखिए, ये भी हमने x² से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा एक्सप्रेशन पहले से था। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x²। अच्छा, यहाँ 3x² है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1/3 कर दीजिए, डिवाइड बाई ये हमारा हो जाएगा x⁴। x⁴ को हम लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या होगा, हमारा x⁴ होगा और x⁴ को हम x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमारा पहले से है x³ + 1 का होल स्क्वायर dx। ओके, तो हमको इसको अब उसके बाद इसको सपोज करना है, तो इसको हम यहां लिखेंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, अब यहां पे देखिए दिस इज इक्वल 1/3 3x² dx, तो हमारा dt हो जाएगा और x³ हमारा क्या हो जाएगा, t-1। दिस इज t-1, x³ की वैल्यू x³ + 1 t है, तो x³ क्या हो जाएगा, t-1 इसका स्क्वायर और ये हमारा क्या है, t²। दिस इज 1/dt। ठीक, थोड़ा सा इसको इधर करके लिखिए, अच्छा लगे, t-1 का स्क्वायर इंटू t²। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, अब यहां पे देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पे हम सपोज करेंगे लेट 1/t-1 का होल स्क्वायर इंटू t²। दिस इज इक्वल टू, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से a/t-1 प्लस b/t-1 का स्क्वायर प्लस ct + d/t²। ठीक है, बल्कि इसको भी एक t² है तो इसको c/t प्लस d/t² ऐसे कर लीजिए। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1/t-1 का स्क्वायर, दिस इज t², दिस इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया t-1 का स्क्वायर इंटू t²। ठीक है, और यहाँ पे देखिए t-1 है तो a के साथ हमारा क्या आ जाएगा, t² इंटू t-1 प्लस b के साथ हमारा क्या आ जाएगा, t-1 का स्क्वायर है तो सिंपली t² आ जाएगा, प्लस c के साथ हमारा क्या आ जाएगा, t और t-1 का होल स्क्वायर, प्लस d के साथ हमारा आ जाएगा सिंपली t-1 का स्क्वायर। ओके, और ये हमारा एक्सप्रेशन सेम है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा a, दिस इज t³ - t² प्लस b t² प्लस c, दिस इज t और ये t-1 मतलब t² - 2t प्लस 1। ओके, प्लस d, दिस इज t² - 2t प्लस 1। ठीक है,
Now this implies that 1 is equal to a, this is t cube minus t square plus b t square प्लस सी, ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी, ओके, प्लस डी हमारा ये एज इट इज रखिए टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस इंप्लाइज दैट वन इज इक्वल टू, देखिए टी क्यूब हमारा क्या है, ए प्लस सी इंटू टी क्यूब, ओके। स्क्वायर में क्या है, देखिए दिस इज माइनस ए प्लस बी माइनस 2c प्लस डी, देन टी स्क्वायर, ओके, देन प्लस टी का एक्सप्रेशन कौन सा है, सी टी माइनस 2d, सी माइनस 2d इंटू टी प्लस कांस्टेंट हमारा क्या है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, डी प्लस डी, ओके। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब सॉरी टी क्यूब टी स्क्वायर और टी, इनका कोफिशिएंट इधर है नहीं, तो मैं दैट मीन्स ये कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो के बराबर। इट मीन्स a प्लस सी दिस इज इक्वल 0, देन माइनस a प्लस b माइनस 2c प्लस d दिस इज इक्वल 0, देन c माइनस 2d दिस इज इक्वल 0 एंड देन d इज इक्वल टू 1, ओके। इसको आप कहना चाहें तो इक्वेशन नाम देना चाहें तो इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नाम दे दीजिए, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5, ओके। तो हमें क्या करना है, बस अब इसको सॉल्व करना है। देखिए d की वैल्यू यहाँ मिल रही है हमें, इक्वेशन 5 से d की वैल्यू 5 क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, ठीक है, d की वैल्यू जो हमें मिल रही है 1 मिल रही है, और c माइनस 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू क्या हो गई, 2 मिल गई, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ भी लिख दीजिए वी गेट। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, a प्लस सी की वैल्यू 2 है, तो a प्लस 2 दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए a c d की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, या आप लिख सकते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ a c एंड d इन इक्वेशन 3 वी गेट, ओके। ये क्या है, माइनस a प्लस b, माइनस a मतलब a की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस b, ओके, देन माइनस 2c माइनस 2 एंड दिस इज c, एंड देन प्लस d की वैल्यू 1 दिस इज इक्वल 0, ओके। अब यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया 2 प्लस b माइनस 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या आ जाएगी b की वैल्यू, सिंपली b की वैल्यू अगर आप लिखें तो माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2, माइनस 1 यहाँ हुआ तो b माइनस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें a b c d की वैल्यू मिल गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिखने की आसानी हो, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये हमारा इक्वेशन 1 था,
अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2, तो यहाँ हमने लिख दिया -2। बी की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ हमने 1 लिख दिया। सी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। और डी की वैल्यू हमें मिल गई 1, तो ये हमने 1 लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर देन t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया -2 और इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस इसको हम लिखेंगे t माइनस 1 पावर -2 प्लस 2, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन t प्लस इसको हम लिखेंगे t पावर -2। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग both sides, integrating both sides with respect to t, we get, अब ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दिस इज डी टी, दिस इज इक्वल, ये आ गया -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 पावर -2 डी टी प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर -2 डी टी। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू -2, ये हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा t माइनस 1 पावर -1 अपॉन -1 प्लस 2 लॉग t प्लस t टू दी पावर -1 अपॉन -1, इंटीग्रेशन हो गया। तो चलिए अभी लास्ट में हम लगाएंगे कांस्टेंट, ठीक है यहाँ तक। नाउ दिस इज इक्वल, अब ये देखिए लॉग को एक साथ ले लीजिए, तो 2 लॉग, 2 कॉमन ले लिए, लॉग t माइनस लॉग ऑफ t माइनस 1, ओके ये हो गया। और ये देखिए ये हमारा हो गया -1 अपॉन t, इसको पहले लिख लीजिए, और ये हो गया -1 अपॉन t माइनस 1, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन हमें आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया लॉग ऑफ t अपॉन t माइनस 1 माइनस, यहाँ पे भी आप देखिए अगर, तो ये हो गया t माइनस 1, ठीक है। माइनस अपने ले लिया तो ये दोनों अब प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया t माइनस 1 प्लस t, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 लॉग t अपॉन t माइनस 1 माइनस 2t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, ओके सॉरी ये 2t माइनस 1, हाँ ठीक है। या इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दीजिए, टिपिकल हो रहा है, फायदा कि सिंपल रखिए। दिस इज 1 अपॉन t, और इसको ऐसे बल्कि कर लीजिए प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, या छोड़िए ऐसे ही रहने दीजिए दोनों माइनस, दिस इज -1 अपॉन t माइनस 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो हमने i सपोज किया था, हमने इंटीग्रेशन अपना, देखिए ये हमारे पास है, इसी की वैल्यू हमें मिली है, तो 1 अपॉन 3 इंटू दिस, ठीक है। देयरफॉर i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या था, t माइनस 1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए t माइनस 1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ओके। दिस इज t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, और ये वैल्यू पुट कर लीजिए विद इन ब्रैकेट 2 लॉग ऑफ t अपॉन t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ ऐड कर दीजिए। अब ये हो गया दिस इज 1 अपॉन 3, ओके 2 लॉग, अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t हमारा क्या था x क्यूब प्लस 1, तो ये हमारा हो गया x क्यूब प्लस 1, और t माइनस 1 हमारा क्या था x क्यूब माइनस t की वैल्यू 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1
और माइनस t-1 की वैल्यू 1/x³ प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब बस यहीं पे इसको आंसर लिख सकते हैं, या एक दो लाइन और आप लिखना चाहें, दिस इज 2 log x³ प्लस 1/x³। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे रख लीजिए और अब इसको कर लीजिए, दिस इज x³ प्लस 1, और यहाँ पे देखिए दिस इज x³ प्लस x³ प्लस 1, ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बस यहीं पे आपको आंसर अब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 1/3, दिस इज 2 log x³ प्लस 1/x³। इसको यहाँ ब्रैकेट कर लीजिए ऐसे, ठीक है, माइनस 2x³ प्लस 1/x³ x³ प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।